we felt that Yamuna, okay, like मेरी माँ कोमा में है because एक अखबार में पढ़ा दिल्ली के कि they checked BOD levels and oxygen levels and at 16 locations in Delhi, and the result was that there's 0% oxygen in Yamuna ji. So if there's 0% oxygen in any living thing, it's actually considered to be dead. So it occurred that if she's on a ventilator in coma, then we need to give her some therapy. So like a stem cell therapy, or blood infusion chahiye, so it has to be the same blood group. So we went to Yamunotri, we took a kalash, usme Yamuna ji ka jal dala, and then we walked. And there were about like 40 of us. There were about 16 Purohits from Yamunotri and the rest from Mathura. So Yamuna ji ka maika और ससुराल दोनों कवर हो गया. And then we went to Yamunotri and we said उसमें ब्रज की रज लेकर के गए थे. So because ब्रज की रज ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त मुक्त है जाए कहते हैं. So we took ब्रज रज उसको यमुना जी में प्रवाहित किया और यमुना जी का जल लिया ब्रज लाने के लिए. दोनों का मिलन करना था. So we walked and we walked alongside Shri Yamuna ji पूरा ऊपर से लेकर के जब तक नीचे आए तब तक 40-42 डिग्रीज था. So we used to walk barefoot in the heat. पैर भी फट गए थे सब कुछ. Then we met नीरा जी in Delhi जहाँ पर हमने कृष्ण कालिंदी विवाह किया पहली बार, जो भागवत में मेंशन्ड है. गए जाकर के श्री यमुना जी में सब लोग एक एक लोटिया में जल लेकर के चले थे, तो श्री यमुना जी में अर्पण किया. देन ये सोचा कि देखो यमुना जी एक जल का एक स्तोत्र है और दुनिया में हम पढ़ रहे थे उस समय पर, अखबार में भी आ रहा था, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड एयर दिल्ली, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड रिवर यमुना, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड ओशन फ्रंट मुंबई. सो आई वाज लाइक रंजीत, जीवन में अगर कुछ करने का है तो मिशन बड़ा बनाओ और डिवाइन मिशन बनाओ. काम करना है तो देवताओं के लिए करो. सो वी वर लाइक यमुना जी का काम करेंगे, उसके बाद में वरुण देव का काम करेंगे ओशंस का, और उसके बाद में काम करेंगे वायुदेव का हवा का. सो वहां से शुरू हुआ. फिर हमने यमुना छठ मनाया जो चैत्र नवरात्रि का जो छठा दिन होता है कात्यायनी का. एंड देन वी डिड अ लॉट ऑफ एडवोकेसी. वी डिड प्राइम मिनिस्टर ने मेयर्स कॉन्फ्रेंस में बोला था बनारस में कि हर शहर जिसके अंदर से नदी बह करके जाती है उनको नदी उत्सव बनाना चाहिए. तो हमने महानदी यमुना महोत्सव बनाया. फिर हमने हमने यमुना दिव्य उत्सव बनाया एक साल, जिसमें हम दिव्यांग बच्चों को लेकर के, देयर वर अबाउट 250 दिव्यांग children who walked with us, you know, on wheelchair, और जिनकी आंखें नहीं है, जो सुन नहीं सकते हैं, and they were all holding placards. ऐसा था कि मथुरा में लोगों की भावना जगे यमुना जी के प्रति. फिर दिव्य उत्सव बनाया. उसके बाद में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया एनसीसी को लेकर के, यूपी बटालियन 11 के साथ में. हमको पता था जन्माष्टमी पर 25 लाख लोग आ रहे हैं मथुरा. सो वी वर लाइक 25 लाख लोग आएंगे तो कितना कचरा करके जाएंगे. सो वी सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद इन 2.5 days. We covered Mathura Vrindavan के almost 6,000 shops on foot, and we went उन सबको pledge करवाया, उन सबके यहाँ पर स्टिकर लगाया, and that was recognized by the International Book of Records. उसके बाद में DGNCC ने यहाँ पर उसका संज्ञान लिया, and then पूरा NCC दिल्ली में खड़ा हो गया उसके लिए. So you know, advocacy, campaigning, लोगों की awareness, cultural connect. यमुना जी का जो लोगों से छूटा हुआ है. Many people in Delhi, when I used to move around in the taxis and everything, I was like, आपको पता है कि यमराज की बहन कौन है? So people didn't know. I was like, यमुना जी है. उसको गंदा करते हो, अगर आप दिल्ली वालों को पता चलेगा तो क्या करेंगे? उन्होंने बोला सर कोई भी कचरा नहीं फेंकेगा वहां पर. So you know, एक cultural connect करना था. अब जो श्री यमुना जी का सब काम चल रहा है, जो नीरा जी कह रही हैं, बहुत लोग ने यमुना जी का बीड़ा उठाया है. तो अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग यमुना वैली द वर्ल्ड्स फर्स्ट हर्बल आयुर्वेदिक वैली. सो वी ऑलरेडी स्टार्टेड विद 1000 women in from खरसाली, यमुनोत्री टू विकास नगर. 1000 औरतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. हम लोगों ने पिछले साल इस मिशन का शंखनाद किया था, where we are picking up 62 medicinal plants. योगा गंगा जी के किनारे पर पहुंच ही गया है. सो चार धाम का एक नया मीनिंग देना है कि पहले आप निरोगी बनिए यमुना जी के पास आकर के, फिर आप योगी बनिए गंगा जी के पास जाके, केदार बाबा के पास जाइए तपस्वी बनने के लिए, और जब तपस्या पूर्ण हो जाए तब बद्री बाबा के पास जाकर के मोक्ष की प्राप्ति करिए. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद सर्पगंधा एंड अश्वगंधा. वी हैव साइंड एन MOU विद द हिमालय ब्रांड. वी अटेंडेड द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस in December in Dehradun last year. 62 medicinal plants we are going to be growing. We started with 1,000 women. Aim is to include 10,000 women
29 different villages, 3 agroclimatic zones, 62 medicinal plants. So अब ये मिशन चालू है to preserve यमुना जी in the mountains. So यहाँ पर अब सरकार, IITs, professors, scientists, civil society members, सब लोग अब यमुना जी का कर रहे हैं. अब थोड़ा ऊपर भी मेहनत करनी है. अब हम श्री वरुण के काम पर लग रहे हैं. वो जो शंख लेकर के आए हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया is amongst the top 5 polluters for the oceans. Indonesia, China, India. हमारा कचरा जो हम ओशन में डालते हैं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, so I see, and I live right next to Juhu Beach. So we've seen what happens every monsoon, कि मिट्टी के ऊपर एक 3 इंच की प्लास्टिक की एक लेयर आ जाती है. So now we're going to focus a little bit on Varuna, oceans, and then उसके बाद में वायु, air pollution के ऊपर. So that's who we are, Project Atmanirbhar. On the other side, I'm an industrialist, and I do engineering and government contracts, and I also have an Ayurveda brand. It's called Soup Herb. We've applied for 13 patents and 35 trademarks, so that people can, get back to Super. So soup is a Sanskrit word. It is not a foreign appetizer. Soup is in Manusmriti, in the Ramayana, it is in the Mahabharata, it is in the Kashyap Samhita. So Supaha is actually an Indian word. So this is what Project Atmanirbhar does, and this is what I do. Thank you very much.